Hello students, welcome to TSN School Class 12 Mathematics. Introduction and example of exercise 7.11 part 3 लास्ट वीडियो है आपके इस चैप्टर का एंड एग्जाम्पल्स जो है वो हम इसमें देखेंगे. डेफिनेट इंटीग्रल के दो एग्जाम्पल्स हम और कैसे कर रहे हैं. देन दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर नंबर 7 एंड डेफिनेट इंटीग्रल को जो है वो भी हम फिनिश कर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं. ओके, सो यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रल है स्टूडेंट्स वो मेरे को क्या दे रखा है. लेट आई जो है वो मेरे को दे रखा है π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x. सो tan x को मैं क्या लिख रही हूँ स्टूडेंट, sin x एंड cos x. sin x अपॉन cos x, तो ये ऊपर तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ cos x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x, and this integration will be same π/6 to π/3. then by P3 थर्ड प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, I इज इक्वल्स टू π/6 to π/3, यानी हम क्या कर रहे हैं a प्लस बी माइनस एक्स वाली मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूँ. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, दिस इज माई a, दिस इज माई b, प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स एंड दिस इज dx. क्लियर है स्टूडेंट्स. सो ये जो वैल्यू है मेरे पास ये कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, दिस इज π/6 to π/3. नाउ π/3 प्लस π/6 ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, π/2 माइनस एक्स. नाउ cos π/2 माइनस एक्स इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ साइन एक्स. दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ cos x. Why? Because cos π/2 minus x is equals to sin x and sin π/2 minus x is equals to cos x. तो इन दो प्रॉपर्टीज से हमने इनको देखा है. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 and this is my equation number 2. So on adding both the equations, that is this is also equals to I. So on adding 1 and 2 we get first और second equation को जैसे ही हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, I प्लस आई इज इक्वल्स टू 2i π/6 to π/3, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस cos x dx. So this value comes out to be π/6 to π/3 dx which is equals to, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इज π/6 to π/3 which is the value is π/3 minus π/6. तो this is equals to 2π minus pi which is equals to pi upon 6. सो पाई अपॉन 6 ये वैल्यू किसकी आई स्टूडेंट्स, मेरी 2i की. हैंस माई i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 12. तो ये हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 12. इन द सेम वे लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 36 स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल नंबर 36 क्या कहता है, ये एग्जाम्पल है हमारा 0 to π/2 log of sin x dx. 0 to π/2 log of sin x dx. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. लेट आई, इसको मैं आई मान लेती हूँ. लेट आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log of sin x dx. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. देन बाय P4, जो P4 है, P4 से मैं इस इंटीग्रल को क्या लिख सकती हूँ, 0 to π/2
log of sin pi by 2 minus x dx. Now sin pi by 2 minus x is nothing but cos x. So this is equals to log of cos x dx. So this is my equation number 2. Now adding the two values of i's, that is adding equations, adding 1 and 2, what I will get? I will get that 2i is equals to 0 to pi by 2 log of sin x plus log of cos x dx. Clear? Then this is equals to log a प्लस log b. इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 0 to pi by 2 log a b means this is equals to log sin x cos x. Now I am adding log 2 and I am subtracting log 2 from this. log 2 को मैं ऐड भी कर रही हूँ and log 2 को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ. ओके, सो ये वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी हो जाएगी? log a प्लस log b. तो ये वापस मेरे पास कितना हो गया? log a b. दिस इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log of 2 sin x cos x dx and minus log 2. dx. So this is equals to 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx. मैंने जो log है स्टूडेंट उसको क्या सेप कर दिया? मैंने जस्ट सेपरेट आउट कर दिया है. नाउ log 2 इज ए कांस्टेंट, तो उसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो इस वाले इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं? वी आर पुटिंग 2x इज इक्वल्स टू t विच इम्प्लाइज दैट 2 dx is equals to dt, and when x is equals to 0, t कितना है? 0, and when x is equals to pi by 2 हमारी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? पाई. तो ये जो मेरा इंटीग्रल है, जो मेरा इंटीग्रल चल रहा है 2i, इसकी वैल्यू मेरी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 0 to pi 1/2 log of sin t dt minus log 2 integration of 0 to pi by 2 dx. So the value comes out to be, this is equals to, when x is equals to pi by 2, जब x की वैल्यू हमारी कितनी थी स्टूडेंट्स? pi by 2 थी. उस केस में हमने इसको ये पुट किया है. सो यहाँ पाई है तो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं P6 प्रॉपर्टी लगा रही हूँ इस वाले के अंदर. P6 क्या कहती है? साइन ऑफ पाई माइनस टी इज इक्वल्स टू साइन टी. तो इसको हम ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 कर देंगे विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 log of sin t dt माइनस दिस इज सिंपली pi by 2 log 2. तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 2 से 2 कट गया, दिस इज 2/2. तो ये हो गया 0 से pi by 2 log of sin x dx माइनस pi by 2 log 2. अब यहाँ पे मैंने जो सिंपली वेरिएबल t है बाय P0 या P1 आप कह सकते हो, t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है स्टूडेंट्स? x से. तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 log of sin x dx. तो ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज i माइनस pi by 2 log 2. ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास कितना चल रहा था स्टूडेंट्स? 2i. तो 2i माइनस i इज इक्वल्स टू i. इट इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू माइनस pi by 2 log 2. और वी कैन से दैट i क्या है मेरे पास? 0 से pi by 2 log of sin x
dx इज इक्वल्स टू -π/2 log 2। इस तरह से बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रल्स के हमने क्वेश्चन किए जिनमें हमने देखा कि कहीं हम 2i से या वापस हम i जनरेट करके ही इन इंटीग्रल्स को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। नाउ जो फर्दर चैप्टर्स बचे हैं वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। टिल देन कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 7। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर of term 2. Thank you students.